और ऐसे कन्हैया सबके घर में आते रहे। किन्हीं का भाव भोलेनाथ ने आज अपनी सामर्थ्यता के अंदर पकड़े का सिर जैसी प्रजापति दक्ष के धड़ पे लगाया। भोलेनाथ ने केवल दृष्टिपात किया, दृष्टि डालते ही प्रजापति दक्ष को जीवित कर दिया। ध्यान दीजिए, ये सामर्थ्य हर किसी देवता के अंदर नहीं, ये सामर्थ्य केवल है तो है केवल देवाधिदेव महादेव के अंदर है, क्योंकि उनके अंदर ये सामर्थ्य है जीव को जन्म देने की, जीव को मृत्यु करने की। वो अनुग्रह जो है ना, वो पांचवा तत्व वो भोलेनाथ के पास है। जिन पर वो कृपा दृष्टि डाल देते हैं उनको रज से भी प्रकट कर देते हैं। इसलिए वो केवल देव नहीं, वो तो देवों के भी देव महादेव हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ की महत्वता को जाना, सामर्थ्यता को जाना, और ध्यान दीजिए चरणों में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा कि प्रभु आप मेरे क्षमा करें अपराधों को, मैं आपकी शरण हूँ। और जब बार बार कहा कि मैं आपकी शरण हूँ, ये सुनकर के भोलेनाथ आज प्रसन्न हो गए। ये बानी सुनो करी भगवाना, ये बानी सुन कर भगवाना, सब कुछ गए हरि कृपाना, सब कुछ गए हरि कृपाना। ये बानी सुन करी भगवाना, ये बानी सुन प्रजापति दक्ष को कहा, दक्ष ध्यान से सुनो, इस सृष्टि को जन्म देने वाला मैं हूँ, सृष्टि का पालन करने वाला मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु किसी की उत्पत्ति नहीं, बल्कि संसार का प्रकट करने वाला जो नाद रूप में हर समय त्रिलोक में केवल मैं ही व्याप्त रहता हूँ। आज से तू मुझे ईश्वर मान करके मेरी शरण ग्रहण कर, और तुझे कभी भी तेरे हृदय में मेरे प्रति हिंसा नहीं होगी। और आज से मैंने तुम्हें क्षमा किया और आज से तू मेरा भक्त बन जा। इस प्रकार से भोलेनाथ की जब सामर्थ्यता को देखा तो ध्यान दीजिए, आज प्रजापति दक्ष ने बकरे का मुख लगाए, स्तुति तो की, लेकिन बम 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 बोलने लगा। बोलो राधे राधे। अब पकड़े का मुख लगाए, वेद मंत्र तो बोल नहीं सकता, इसलिए बम 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 बोलने लगा। और ध्यान दीजिए, जो भी कोई जीव भोलेनाथ को जल चढ़ाता है ना, वैसे तो जल चढ़ाने का मंत्र आप लोगों ने सुन ही लिया है, नमः शिवाय नमः शिवाय। और विशेष किसी कार्य की सिद्धि जल्दी करनी है तो फिर इसको थोड़ा बदल के बोलो, शिवाय नमः के ना बोलना चाहिए नमः शिवाय। लेकिन कार्य की सिद्धि करनी है तो उसको थोड़ा उल्टा बोलो। आगे ना बात समझ में? ये दो ही जगह चमत्कार है। जिन भक्तों के कार्य पूरे नहीं होते ना, वो यदा कदा जाकर के गिरिराज जी की भी उल्टी परिक्रमा लगाते हैं तो उनके कार्य जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार से भोलेनाथ को जब हम जल चढ़ाते हैं तो शिवाय नमः ऐसा बोलो, नमः शिवाय ये सीधा है, शिवाय नमः ऐसा बोल करके जल चढ़ाओ तो कार्य की जल्दी सिद्धि हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। और ओम लगा करके तो ब्राह्मणों को और ब्राह्मण स्त्री को ही पूजा करनी चाहिए, ये स्पष्ट से महापुराण में लिखा है। जैसा कि पूर्व प्रसंग में आप लोग जान चुके हो। और ध्यान दीजिए, एक माता ने तो प्रश्न किया कि महाराज जी आपने बताया कि पुष्प को जिधर पुष्प की पंक्ति होती है ना, ऐसे पुष्प में तो ऐसे चढ़ाना चाहिए, इसका जो ये पीछे का हिस्सा ही अपनी तरफ होना चाहिए, ना कि ऐसे चढ़ाना चाहिए। आगे ना बात समझ में? और जो बिल पत्र हम लोग चढ़ाते हैं तो जो बिल पत्र सीधा रहता है उसको चंदन लगा करके जो 3 जिसमें शंख हो
और जिसमें छिद्र ना हो, अखंडित हो, वह बेल पत्र चढ़ाने योग्य होता है। अन्यथा बेल पत्र सूख जाए तो आप उसका चूर्ण बना करके चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं लगता। मानो बेल पत्र चढ़ाने का ही जीव को फल मिलता है, लेकिन बेल पत्र को ऐसे चढ़ाना चाहिए। आगे ना बात समझ में। और डंडी जो है वो जलहरी की तरफ होनी चाहिए, जिधर से जल गिरता है ना, जैसे कि राजमान रहते भोलेनाथ, जिधर से जल जाता है उस तरफ और उत्तर मुख होकर के बेलपत्र चढ़ानी चाहिए, तब जीव को संपूर्ण फल मिलता है। रही बात फल की, तो फल को किसी भी प्रकार आप चढ़ाओ, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको साफ करके अच्छे से तब भोलेनाथ को फल चढ़ाना चाहिए। और आपने महिमा को सुना, जैसे कि गाय के लिए तुला दान देते हैं, इसी प्रकार से जो जीव अपने वजन के अनुसार तोल करके भगवान भोलेनाथ को ये फल प्रदान करता है, वो सदैव के लिए उसका आवागमन का जो ये कुचक्र है, योनियों का जो चक्र है, वो सदा के लिए मिट जाता है। ऐसा भाव से महापुराण में है। गुरु शंकर भगवान की आज इधर बहुत सुंदर स्तुति की, नमामि समीसा निर्वाण रूपम, भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति प्रजापति दक्षिणे की। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं। नमामि समीसान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं। प्रजा
कुंडम जलाजल में देखो आकाशवाना रहो आए आपा समाधि से सबको समाधि सवेसा मेरा कृतम प्रोक्तम विप्रण हतो से एक पठंती नाभक्ता तेसाम संघो प्रसीदति। इस प्रकार से जब बार बार इधर प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं को स्वस्थ किया और यज्ञ को प्रभु ने पूर्ण किया। और ध्यान दीजिए, कल्याण के स्वरूप तो स्वयं साक्षात भोलेनाथ हैं। जो जीव उनके दर्शन करता है, उनके पूजन करता है, तो भोलेनाथ उस जीव के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इस संसार में ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं है जो शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। वह देवता है तो केवल और केवल भोलेनाथ है। आप लोग प्रतिदिन ये सिंह महापुराण की कथा सुन रहे हो। ध्यान दीजिए, जितने भी देवता हैं, एक बार यदि आपने उनका कुछ अनिष्ट कर दिया तो बहुत कठिन दंड भोगना होता है। लेकिन देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, चाहे आप कितना भी उनका बुरा कर लो, लेकिन एक बार जब तुम शरण में पहुंच गए तो शरण में पहुंचते ही जीव को अभय पद प्रदान कर देते हैं। ऐसे दयालु और कृपालु केवल देवाधिदेव महादेव हैं। बोले शंकर भगवान की। दुनिया से तो क्या मांगे, तेरी हंसी उड़ाएगी। यादी तूने भोलेनाथ से दुनिया से तो क्या मांगे, हंसी उड़ाएगी। यादी तूने भोलेनाथ से बंधन तोड़ो, माया के बंधन तोड़ो, भोलेनाथ से नाता जोड़ो, भोलेनाथ से नाता जोड़ो। जग वाले कुछ ना देंगे, छोटी आशाएं छोड़ो। जग वाले कुछ ना देंगे, छोटी आशाएं छोड़ो। माया के बंधन तोड़ो, भोलेनाथ से नाता जोड़ो, भोलेनाथ से नाता जोड़ो। जग वाले कुछ ना देंगे, झूठी आशाएं छोड़ो। जग वाले कुछ ना देंगे, झूठी आशाएं छोड़ो। तो हाथ पसारे, तो हाथ पसारे
मजबूरी हो तो, कोई मजबूरी हो तो लोगों से कुछ ना कहना, लोगों से कुछ ना कहना। तेरे दुखड़े सब हर लेगा, बाबा की शरण में रहना। तेरे दुखड़े सब हर लेगा, बाबा की शरण में रहना। कोई मजबूरी हो तो लोगों से कुछ ना कहना, कोई मजबूरी हो तो लोगों से कुछ ना कहना। तेरे दुखड़े सब हर लेगा, बाबा से आकर कहना। तेरे दुखड़े सब हर लेगा, बाबा से आकर कहना। बस बाबा शरण में, बस बाबा शरण में रहना, तेरे सामने आएगी। आगे लगा दे, आज से तेरे नाम आएगी। यारी निभाए, आज से तेरे काम आएगी। दुनिया से क्या तू मांगे, दुनिया से तू क्या मांगे, तेरी हंसी उड़ाएगी। यारी निभाए, आज से तेरे काम आएगी। यारी निभाए, आज से तेरे काम आएगी। आए तू भूल गया क्या इनको, तो भूल गया क्या इनको। तुझे इनसे नहीं पिसारा, तुझे इनसे नहीं पिसारा। अपने सेवक के संकट मेरे बाबा ने नहीं गवारा। अपने सेवक के संकट मेरे बाबा ने नहीं गवारा। तू भूल गया क्या इनको, तुझे इसने नहीं पिसारा। तू भूल गया क्या इनको, तुझे नहीं तुम्हें पिसारा। अपने सेवक के संकट मेरे बाबा ने नहीं गवारा। अपने सेवक के संकट मेरे बाबा ने नहीं गवारा। कहे असूत खोगी हो, कहे असूत खोगी लड़ी तेरी सब टूट जाएगी। यारी निभाए, आज से तेरे काम आएगी। यारी निभाए, आज से तेरे काम आएगी। दुनिया से तू क्या मांगे, तेरे काम आएगी। यारी निभाए, आज से तेरे काम आएगी। ओ यारी निभाए, आज से तेरे काम आएगी। यारी निभाए, आज से ओ तेरे काम आएगी। तेरे काम आएगी। ओ तेरे काम आएगी। ओ तेरे काम आएगी। बोले भूतनाथ की। थोड़ा ध्यान भी इधर लगाएं। आप लोगों ने प्रथम विद्येश्वर संहिता का श्रवण किया, प्रथम दिवस। दूसरे दिन आप लोगों ने रुद्र संहिता द्वितीय खंड रुद्र संहिता का श्रवण किया, और अभी तक आप लोगों ने तृतीय खंड श्री रुद्र संहिता सती खंड ये कथा आप लोगों ने श्रवण की।
अब ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत ध्यान लगा करके सुन रहे हो तो भी आपकी कथा समझ में आ रही है, क्योंकि ये एक से महापुराण की जो कथा है वो खंड खंडों में कथा है। अब भागवत की कथा तो आप लोगों ने सुनी, आप लोग के एक बार में ही समझ आ जाती है, लेकिन हमें यहाँ से देखते हैं आप लोग बहुत मन लगा करके कथा को सुनते हो, इसलिए आपकी समझ में आ रही है, तो यही बैठे बैठे पता चल जाता है। पूरा शंकर भगवान की। अब आप लोग चतुर्थ संहिता, आप लोग रुद्र संहिता पार्वती खंड, ये चतुर्थ खंड के आप लोग श्रवण करेंगे। ध्यान दीजिए, रुद्र संहिता पार्वती खंड ये चतुर्थ खंड है। इसमें महाराज हिमालय का विवाह और उन्हीं के यहाँ पर माता पार्वती जन्म लेकर के आई, जो कि पूर्व समय आप लोगों ने श्रवण किया। पहले भोलेनाथ की पत्नी सती के रूप में और इस बार पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आई। आइए हम लोग इस कथा को, पावन कथा को श्रवण करते हैं। ध्यान दीजिए, जिस समय सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया, उस समय ब्रह्मा जी नारद को ये कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को ये प्रयागराज की भूमि में सिंह महापुराण की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जिस समय उत्तर दिशा की ओर एक श्रेष्ठ पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है हिमालय, और जान दीजिए हिमालय पर स्वयं ब्रह्मलोक से सीधे गंगा जी आती है। अब वहां पे उस गंगा जी का दर्शन करने में हर कोई जीव दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर श्वास अवरुद्ध हो जाता है, श्वास की गति रुक जाती है और शरीर पूरा बर्फ के मारे सुन्न हो जाता है। लेकिन वास्तव में आज भी ब्रह्मलोक से उस पर्वत पर गंगा की धारा बहती है। उस हिमालय पर्वत पर आज भी सीधा ब्रह्मलोक से पर्वत की कंदराओं में गंगा आज भी बहती है, जो ब्रह्मलोक से आई हुई है, और आज भी ब्रह्मलोक से पर्वत की धारा बह रही है। आप लोग आश्चर्य की बात नहीं जानना, जान दीजिए, ये समुद्र 7 समुद्र हमारी इस पृथ्वी पर विशेष 4 माने गए हैं। इन समुद्रों में हजारों लाखों नदियों के जल पहुंचते हैं, लेकिन आपने कभी समुद्र को उफनते हुए या फिर समुद्र में कभी बाढ़ देखी है? समुद्र कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हर समय बड़व अग्नि प्रज्वलित रहती है, और जितना भी जल गिरता रहता है उसको सब सोख जाती है। कहने का भाव, इसलिए आप आश्चर्य नहीं करें, आज भी ब्रह्मलोक से इस हमारी धरती पर हिमालय पर्वत पर गंगा जी धारा गिरती है, लेकिन हर कोई जीव उसका दर्शन नहीं कर सकता। प्रायकर वहां पर बादल बादल रहते हैं, बादल पर्वतों पर विराजमान रहते हैं और उनमें अनंत जल भरा रहता है। और एक बार बोले आप लोग बद्रीनाथ जाएं तो वहां भी ये दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें तो हिमाचल उत्तर प्रदेश में, ध्यान दीजिए, उत्तर दिशा की तरफ में बहुत विशाल पर्वत है, और वहां से तो लाखों हजारों नदी निकलती हैं। कहने का भाव, उस उत्तर दिशा में जो हिमालय नाम का पर्वत है, उसने एक बार मन में विचार किया वंश वृद्धि के लिए। बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं है, अभी ये सब तैयारी की है सिर्फ पार्वती विवाह के लिए, तो तैयारी भी तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए कोई बात नहीं है। थोड़ा डर तो हम भी जाते हैं जब ये पूछते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये इनको कोई टाइम बता के थोड़ी ना पूछते हैं, ये गुब्बारे तो अचानक फूट जाते हैं, अब डर तो जाते ही है। बोलो राधे राधे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, तो महाराज हिमाचल ने मन में विचार किया वंश वृद्धि के लिए मुझे विवाह करना चाहिए। उसी समय हिमाचल ब्रह्मा दिक देवताओं को स्मरण करने लगा, पूजन करने लगा और उनका चिंतन करने लगा। तभी ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण चंद्र ये सभी देवता महाराज हिमाचल के पास में आए।
और कहा कि किस लिए आपने हमारी तपस्या की है, किस लिए आपने हमारी पूजा की है। हिमाचल ने कहा प्रभु वंश वृद्धि के लिए, वंश को आगे चढ़ाने के लिए मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो उसी समय सभी देवता हिमाचल महाराज को आज स्वर्ग लोक के लिए लेकर के गए। वहां से थोड़ा ऊपर ही तो स्वर्ग लोक है, ध्यान दीजिए। आज हिमाचल को लेकर के जब स्वर्ग लोक में गए तो वहां पर जो पितृदेव हैं, जो पितृ देवता निवास करते हैं, उनसे जाकर के विनती की आपकी जो पुत्री मैना है, आप उनका विवाह हिमाचल महाराज के साथ कर दो। अब जब पितरों ने ये बात सुनी तो उनको ये विदित हो गया कि हमारी पुत्रियों को सनत कुमारों का साप लगा हुआ है, क्यों ना संसार के कल्याण के लिए, अब बेटी का विवाह तो हमको करना ही है, क्यों ना मैना का विवाह हम हिमाचल के साथ कर देते हैं। और सभी पुत्रगण प्रसन्न हो गए। श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि पितरों की बेटी के साथ हिमाचल महाराज का विवाह कैसे हुआ और ये इनको साप क्यों लगा। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, उत्तर दिशा की ओर सालवी नामक देश है, सालवी नामक प्रांत है। तो उस सालवी नामक द्वीप में बहुत बड़ा देवताओं ने उत्सव रखा और सभी देवता नारायण भगवान की पूजा के लिए, नारायण भगवान के दर्शन के लिए उस सालवी नामक द्वीप में एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। तो ध्यान दीजिए, उस समय जो पितरों की कन्या है, प्रथम एक का नाम ध्यान दीजिए मैना था, दूसरी कन्या का नाम कीर्ति और तीसरी कन्या का नाम धन्या। तो जिस समय सभी देवता उत्सव मना रहे थे उस सालवी नामक द्वीप में, ध्यान दीजिए, तो उसी समय ये जो पितरों की कन्याएं उस द्वीप में पधारी और जाकर के वहां पर नारायण भगवान के दर्शन किए। लेकिन जब उत्सव चल रहा था, उत्सव मनाया जा रहा था, तो उसी समय उस स्थान पर एक बार दर्शन के लिए सनत कुमार पधारे। सनत कुमार जब आए तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के सनत कुमारों का स्वागत किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। लेकिन जो पितरों की कन्या थी, सनत कुमारों को देखकर के उन्होंने अनदेखा कर दिया, खड़े होकर के सनत कुमारों को दंडवत प्रणाम नहीं किया। अब सनत कुमारों को क्रोध आ गया और साप दे दिया, आज से तुम तीनों कन्या सुख को जानने वाली हो, वेद परंपरा को समझने वाली हो, शुद्ध ज्ञान को समझने वाली हो, और तुमने प्रणाम दंडवत नहीं किया, अभिमान में भरी बैठी हो, तो हमारा साप है, तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और तुम स्वर्ग से वंचित हो जाओगी। इस प्रकार से तीनों कन्याओं को साप दे दिया। इधर कन्याओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, सनत कुमारों, आपका साप हमें स्वीकार तो है, लेकिन हमें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करो। तब सनत कुमारों ने कहा, तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लेना होगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद है, जो स्वर्ग लोक में तुम्हें सुख है, वही सुख भोग तुम्हें मृत्यु लोक में भी प्राप्त होगा। और ध्यान दीजिए, जो तुम में सब में बड़ी पितरों की पुत्री है, जिसका नाम मैना है, वह मृत्यु लोक में हिमाचल की पत्नी बनेगी और उन्हीं के द्वारा जगत जननी मां पार्वती का जन्म होगा। ये आशीर्वाद है। जो मध्यम बेटी है कीर्ति, उनका विवाह ब्रज में वृषभान बाबा के साथ होगा और उनके यहाँ पर श्री राधा रानी सर्वेश्वरी का जन्म होगा। और तीसरी जो कि धन्या है, ये जनक महाराज के यहाँ जाकर के सुनैना बनेगी और इन्हीं के यहाँ पर
जानकी सीता जी का प्रादुर्भाव होगा और तुम दोनों तीनों का जीवन धन्य होगा और संपूर्ण सुख तुम्हें प्राप्त होगा और उसके बाद में तुम्हें पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ये हमारा आशीर्वाद है। इस प्रकार से सनत कुमारों ने उनको समझाया और आशीर्वाद भी दिया। अब हमारे कुछ दानी दाताओं का दान आया है, आप लोग ध्यान से सुने और जोरदारी से भाई ताली भी बजाए में जिन जिन दानी दाताओं का दान आया है। ये गुप्त दान और भैया साथ में गंगा स्नान कल्याण जोरदारी से ताली लगाए 500 रुपए का गुप्त दान है। और ये इंद्र भाई भोग रामपाल जी एक साड़ी और 151 रुपए दान देते हैं। जोरदारी से आप लोग ताली लगा में। और पदम स्वरूप श्री गिरवर सिंह जी जिनकी तरफ से 500 रुपए का दान आया। जोरदारी से ताली लगा में। और प्रिंस सनोप दिनेश दर्शन भोजी जिनकी तरफ से 500 रुपए का दान आया। जोरदारी से ताली लगा में। और अरविंद दूधिया भगवतीपुर जिनकी तरफ से 500 रुपए का दान आया। जोरदारी से ताली लगा में। और नितिन हर्ष सनोप बोबल जी जिनकी तरफ से 500 रुपए का दान आया। जोरदारी से ताली लगा में। और 100 रुपए का गुप्त दान। जोरदार ताली लगा में। सुनीता जी करमवीर फौजी छोटी सामर जो कि प्रतिदिन दूर से कथा सुनने के लिए आती है, उनकी तरफ से भी 101 रुपए का दान है। जोरदारी से ताली लगा में। पंडित प्रेम जी और जैसा नाम है ऐसा ही दान है। 500 रुपए का दान दिया। जोरदारी से भाई ताली लगा में। और रेखा भाई भोग सत्यवान जी जिनकी तरफ से 101 रुपए का दान आया। जोरदारी से ताली लगा में। और भानी देवी जगदीश पंडित जी जिनकी तरफ से 101 रुपए का दान आया। जोरदारी से ताली लगा में। और 101 रुपए गुप्त दान। जोरदार ताली लगा में। और सुनीता वाइफ ऑफ बोधू उनकी तरफ से 101 रुपए का दान आया। जोरदार ताली लगा में। और 500 रुपए पुनः गुप्त दान आया। जोरदार ताली लगा में। कला देवी भाई भोग पंडित भीम जी जिनकी तरफ से 101 रुपए का दान आया। जोरदार ताली लगा में। और बाला भाई भोग ओमी जी पंडित जी जिनकी तरफ से भी 101 रुपए का दान आया। जोरदार ताली लगा में। ओपी सनोप कृष्ण लाल जी लाला जी उनकी तरफ से 501 रुपए का दान आया। जोरदार ताली लगा में। और गुप्त दान एक साड़ी कुर्ता पजामा 200 रुपए गुप्त दान। जोरदार ताली लगा में। हिमांशु मनीष फौजी सनोप सुखपाल जी भाई बड़ा दान आया 1100 रुपए का। जोरदारी से ताली लगा में। और पंकज सनोप प्रवीण चौहान जी जिनकी तरफ से 251 रुपए का दान आया। जोरदारी से ताली लगा में। राहुल सनोप सुशील कुमार चौहान जी जिनकी तरफ से 250 रुपए का दान आया। जोरदार ताली लगा में। राहुल फौजी सनोप सुंदर जी इनकी तरफ से 500 रुपए का दान आया। जोरदार ताली लगा में। अमन सनोप जय सिंह पलमार जी 500 रुपए का दान आया। जोरदार ताली लगा में। और गौरव कौशिक सनोप नरेंद्र कौशिक जी जिनकी तरफ से 551 रुपए का दान। जोरदार ताली लगा में। सुरेंद्र प्रजापत जी सनोप ओम प्रजापत जी जिनकी तरफ से 251 रुपए का दान आया। जोरदार ताली लगा में। और कार्तिक सनोप